ये समझना जरूरी है कि इस बम्पर वोटिंग के मायने आखिर क्या हैं। बम्पर वोटिंग का ये मतलब नहीं है कि जनता बदलाव ही चाहती है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में अगर हम देखें तो ये ट्रेंड बदल गया है। बम्पर वोटिंग प्रो इनकम्बेंसी भी हो सकती है। बिहार में एसआईआर का असर भी हो सकता है। जन स्वराज की एंट्री भी ये एक फैक्टर संभव है। क्या वो इसे त्रिकोणीय बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से खुद दावा करते हुए नजर आए अब से थोड़ी देर पहले जो आपने उनकी बात सुनी। अब दूसरा, हम इसको जो इसके मायने बता रहे हैं आपको, अब दूसरे तरीके से अगर हम बताएं तो बिहार में 5% से ज्यादा वोटिंग पर सरकारें बदल गई हैं। 3 चुनाव में वोटिंग बढ़ने से सत्ता बदली है। 1967 के चुनाव में वोटिंग में इजाफा हुआ तो सरकार बदल गई। 1980 में ज्यादा मतदान हुआ तो सरकार बदल गई। 1990 के चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई तो सरकार तब भी बदल गई। तो दोनों ही मायने हमने आपको इसके समझा दिए हैं कि हमेशा वोटिंग परसेंटेज बढ़ना जरूरी नहीं है कि वो नाराजगी है और उसके खिलाफ दरअसल ये वोट किया जा रहा है। लेकिन इसके मायने हम और विस्तार से समझते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, 2000 के बाद अब ये 2025, ये 25 साल में पहली बार है जब 60% से ऊपर गई है। क्या देखें इसको? जी बिल्कुल, इस बार काफ़ी ये चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। लेकिन एक दो बातें हैं जिस पर गौर करने लायक है। एक जो हम लोग देखते आ रहे हैं कि पहले ऐसा ज़रूर होता था कि अगर वोट परसेंट ज़्यादा रहा तो लोग मानते थे कि ये एंटी इनकम्बेंसी का वोट है, सरकारें बदल जाया करती थी। लेकिन पिछले कुछ चुनाव पर आप अगर निगाह डालें तो ये मिथ टूट गया है। दूसरी बात है कि अभी इन आंकड़ों को सही ढंग से एनालाइज करना पड़ेगा। जो बिहार के आंकड़े हैं, जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, आपको जानकारी है कि एसआईआर में 65 लाख लोगों के वोट कट गए और दूसरी बार उसमें 14 लाख जोड़े गए। तो ये जो पिछली बार का आंकड़ा है वो बढ़े हुए उस पुरानी संख्या के आधार पर है और नई संख्या बिल्कुल अलग है। इसमें देखना होगा कि नंबर ऑफ वोट कितने कास्ट हुए, यानी कितने लोगों ने पिछली बार वोट दिए और कितने लोगों ने इस बार वोट दिए और कितने लोग मतदाता सूची में हैं। तो एसआईआर में जो नाम कटा है उसकी वजह से ये परसेंटेज ज्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जितने वोट पर, हाँ बिल्कुल थोड़े बहुत वोट बढ़े हैं, प्रवासी मजदूर आए हैं, लोगों में एग्रेशन था, लेकिन एसआईआर की वजह से पिछला आंकड़ा कम हो गया है। यानी मतदाता सूची में नाम कम है। वोट पर से अगर देखें, वोट डालने वालों के जेन्युइन लोगों ने डाला है, यानी फर्जी वोट हटा और परसेंटेज बढ़ा। इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है। ऐसा नहीं कि बम्पर वोट हो गया, ऐसा बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बम्पर वोट है, क्योंकि पहले 65 लाख लोग ऐसे थे जो वोट देने के लिए अधिकृत नहीं थे और उसी आधार पे आंकड़े और परसेंटेज निकाले जाते थे। और वो 65 लाख लोग हटा दिए गए जिनका 2 जगह नाम था, या मर चुके थे या अप्रवासी हो गए थे। बिहार में उनका नाम था लेकिन रहते वो हरियाणा में थे, गुजरात में थे, पंजाब में थे, तो वो हटा तो वोट उतना ही हुआ। लेकिन चूंकि जिस आधार पर हम आंकड़ा निकालते वो कम हो गया है तो परसेंटेज ज्यादा दिखाई दे रहा है। हाँ, 3 से 3% के आसपास का इसमें वेरिएशन हो सकता है, अतिरिक्त हो सकता है। तो इस आंकड़े को सही ढंग से एनालाइज करने की आवश्यकता है। दूसरी बात मैं यहां बताना चाहूंगा कि इस बार लगभग 38 लाख के आसपास पहली बार वोट डालने वालों की संख्या थी। वो लोग काफी उत्साहित थे और चूंकि बिहार का राजनीतिक माहौल इस बार अलग था, तो जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उन लोगों ने काफी उत्साह दिखाया। ये जो युवा है या फिर महिला भी, जो 2005 के बाद से किस तरह से नीतीश कुमार ने उसको मजबूत किया है, लेकिन ये युवा जो MY, हम मुस्लिम यादव नहीं बल्कि महिला और युवाओं की यहां पर बात कर रहे हैं, वो युवा जिसने पिछली बार आरजेडी को बम्पर वोट दिया था, ये और आने वाले टाइम में 14 नवंबर आने ही वाला है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तब इस पर और विस्तार से हम बात करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया विकास जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।